दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शाम भवी और आज सुनिए एक पौराणिक कथा से प्रेरित स्लीप स्टोरी। ऋषि कंडू और प्रमलोचा का प्रेम। आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कहानी सुनाएंगे जिन्हें स्वर्ग से आई एक अप्सरा से इस कदर प्यार हो जाता है कि वह उसके साथ सैकड़ों साल गुजार देते हैं। वह उसके प्यार में इस कदर लीन हो जाते हैं कि जब भी वह वापस जाने को कहती है, ऋषि उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन और उसके साथ रहे। अप्सरा इस डर से हर बार रुक जाती है कि मना करने पर कहीं ऋषि उसे शाप न दे दे। स्वर्ग से इस अप्सरा को देवराज इंद्र ने पृथ्वी लोक भेजा था, क्योंकि ऋषि की गहन तपस्या से उनका सिंहासन डोलने लगा था और उन्होंने एक योजना के तहत अप्सरा को ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। क्या होता है इस कथा में, यह हम आपको आज आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक,
गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। प्रेम निश्चल होता है। प्रेम का कोई और छोर नहीं होता है। प्रेम अनंत है। प्रेम देश काल और सीमाओं से परे है। प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम है। प्रेम से हर जीव बंधा है। यहां तक कि मोह माया त्याग चुके ऋषि और महात्मा भी कभी ना कभी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। आज की कथा भी ऐसी ही है। एक ऋषि स्वर्ग की एक अप्सरा के प्रेम में इस कदर डूबे कि 1-2 साल नहीं, कई 100 साल प्रेम की डोर में बंधे रहे। यह कहानी एक पौराणिक कथा से प्रेरित है। पौराणिक काल में एक ऋषि थे। उनका नाम था कंडू। उनकी तपोस्थली गोमती नदी के किनारे थी। वह यहीं पर एक आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या शुरू की। वह धीरे धीरे इस तपस्या में इस कदर लीन हो गए कि उन्हें किसी बात का एहसास ही नहीं रहा। ना दिन, ना रात, ना सुख का, ना दुख का, ना भूख का और ना प्यास का। वह ध्यान की मुद्रा में लीन रहते थे। ऋषि कंडू के तप को देखकर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। वह घबरा गए कि उनका स्वर्ग का सिंहासन कहीं छिन ना जाए। उन्होंने काफी सोचा, विचारा और उनके पास यही अंतिम उपाय था कि किसी तरह से ऋषि कंडू को तपस्या से विरत किया जाए। यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ऋषि को तो किसी बात का भान ही नहीं था। वह तो ध्यान में लीन थे। बहुत सोच विचार के बाद इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को भेजने का फैसला किया।
उस सुंदर अप्सरा का नाम प्रमलोचा था। एक शाम का जिक्र है, देवराज इंद्र अपनी सभा में नृत्य का आनंद ले रहे थे। नृत्य खत्म होने के बाद इंद्रदेव ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे अपनी सारी योजना समझाई और उसे पृथ्वी लोक पर जाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर पहुंचने के बाद अप्सरा प्रमलोचा सीधे वहां गई जहां पर ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। प्रमलोचा ने ऋषि के सामने नृत्य करना शुरू किया, लेकिन ऋषि कंडू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने ध्यान में उसी तरह से लीन रहे। प्रमलोचा ने काफी देर नृत्य किया, लेकिन ऋषि पर इसका थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने अपनी चुहल और शरारतों से ऋषि कंडू की तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि कंडू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। इसके बाद जैसे ही उनकी नजर ऋषि कंडू पर पड़ी, वह उसके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। इस तरह देवराज इंद्र अपनी योजना में सफल हो गए थे। ऋषि कंडू प्रमलोचा को लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में रहने चले गए। यूं प्रमलोचा इंद्रदेव की योजना के मुताबिक तप खत्म करने में सफल हो गई थी, लेकिन वह ऋषि कंडू के श्राप के डर से उनके साथ जाने से मना नहीं कर सकी। ऋषि कंडू और प्रमलोचा का प्रेममय जीवन सुख से गुजरने लगा। दोनों ही इस जीवन से खुश और संतुष्ट थे। धीरे धीरे 100 साल का वक्त गुजर गया। 100 साल पूरे होने पर एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से विनीत स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मुझे आपके साथ रहते 100 साल हो गए हैं। अब मैं वापस जाना चाहती हूं, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी जाने की इजाजत दीजिए। प्रमलोचा के प्रेम में आसक्त ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर उदास हो गए। उन्होंने उदास लहजे में कहा, देवी, कुछ समय और रुक जाती तो अच्छा रहता। प्रमलोचा ऋषि कंडू को उदास देखकर उनकी बात मान लेती है और पृथ्वी लोक पर कुछ और दिन गुजारने का मन बना लेती है।
उसके रुकने की बात सुनकर ऋषि कंडू प्रसन्न हो गए। वह उसके साथ एक बार फिर उसी गुफा में रहने लगे। वक्त गुजरता रहा और मौसम बदलता रहा। एक दिन ऋषि को प्रसन्न देखकर प्रमलोचा ने उनसे कहा, मुनिवर, 100 साल और गुजर चुके हैं। आप मुझे प्रसन्न चित्त से विदा करें। अब मैं वापस जाना चाहती हूं। ऋषि कंडू ने उसके मुंह से जाने की बात सुनी तो वह दुखी मन से बोले, कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। मैं कुछ समय और तुम्हारे संग बिताना चाहता हूं। अप्सरा प्रमलोचा उनकी बात को एक बार फिर से मान लेती हैं। उन्हें डर सता रहा था कि अगर उन्होंने जाने की जिद की तो कहीं ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। इसी तरह से अप्सरा प्रमलोचा जब भी जाने की बात कहती, ऋषि कंडू उससे जाने की बात को त्यागने को कहते और प्रमलोचा को उनकी बात माननी ही पड़ती। ऋषि कंडू प्रमलोचा के रूप सौंदर्य में खो गए थे। उनका प्रेम प्रमलोचा के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। ऋषि कंडू तप, पूजा पाठ, धर्म कर्म सब कुछ त्याग चुके थे। वह दिन रात प्रमलोचा के प्यार में डूबे रहते। वह प्रमलोचा को किसी भी हाल में खुद से अलग करने को तैयार नहीं थे। इस तरह से 900 से ज्यादा साल बीत चुके थे। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपने निवास से बाहर निकले। उन्हें इस तेजी से जाते देखकर प्रमलोचा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह उनके पास आई और उसने ऋषि कंडू से पूछा, मुनिवर, आप इस तरह से अचानक कहां जा रहे हैं? इस सवाल पर ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, इसीलिए मैं संध्योपासना करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऋषि कंडू की बात सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने मुस्कुराते हुए ऋषि कंडू से पूछा, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने बरस में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा।
मैं तो आपसे जब से मिली हूं, आपने अब तक किसी भी शाम को वंदना नहीं की। उसकी बात सुनकर ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली तरह से याद है कि आज सुबह ही मैंने तुम्हें अपने आश्रम में आते देखा था। इसलिए अब दिन समाप्त होने पर मैं संध्या वंदन के लिए जा रहा हूं। कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? उनकी बात सुनकर प्रमलोचा थोड़ा चकित हुई। फिर उसने ऋषि को याद दिलाते हुए कहा, मुनिवर, यह बात सच है कि मैं सुबह की बेला में यहां आई थी, लेकिन आज नहीं। जिस सुबह मैं यहां आई थी उस समय से तो कई 100 साल बीत चुके हैं। प्रमलोचा की बात सुनकर महर्षि कंडू आश्चर्य में पड़ गए। वह जरा घबराए हुए स्वर में बोले, सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ रहते कितना वक्त गुजर चुका है अब तक। उनके इस सवाल पर प्रमलोचा ने गणना करके उन्हें बताया कि आपको मेरे साथ रहते हुए 907 साल 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। प्रमलोचा की बात सुनकर ऋषि कंडू बहुत हैरान हुए। उन्होंने प्रमलोचा से फिर कहा, प्रिय, तुम सच सच बताओ कि क्या जो कुछ तुमने अभी कहा वह सत्य है या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक दिन ही गुजारा है, वह भी सुबह से शाम तक का। उन्हें यूं परेशान देखकर प्रमलोचा ने कहा, मुनिवर, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूं? उसकी कोई वजह भी नहीं है, ना जरूरत है। मैं आपसे मजाक भी नहीं कर रही हूं। मैंने अभी जो कुछ कहा है वह पूरी तरह से सत्य है। ऋषि कंडू से यह बात करने के साथ ही प्रमलोचा जरा परेशान हो गई और वह अपराध बोध से भर गई। उसे लगने लगा कि उसने एक ऋषि को उसके पद से विरत करके गलत काम किया है। इसलिए उसने पूरी बात ऋषि कंडू को सच सच बताने का फैसला कर लिया। उसने ऋषि कंडू से कहा, ऋषिवर, मैं यहां किसी के कहने से आई थी। आप क्रोधित ना हो। मैं आपको सारी घटना सच सच बताती हूं। लेकिन मुनिवर, इस सब में मेरा तनिक भी दोष नहीं है।
इसलिए आप मुझ पर नाराज ना होना और मुझे क्षमा कर देना। प्रमलोचा की बात सुनने के बाद ऋषि कंडू विचलित हो गए। उन्होंने तुरंत ही पूछा, तुम्हें यहां किसने भेजा था? मुझे सारी बात सच सच बताओ। प्रमलोचा ने उनसे कहा, आपकी कठिन तपस्या को देखकर देवराज इंद्र परेशान हो गए थे। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं उनका सिंहासन ना छिन जाए। इसलिए उन्होंने ही मुझे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए आपके पास भेजा था। प्रमलोचा की बात सुनकर ऋषि कंडू क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरे पूरे जीवन की तपस्या नष्ट हो गई। इसलिए अब तू जहां चाहे जा सकती है। तुझे इंद्र ने जिस काम के लिए भेजा था वह तो तूने संपन्न कर लिया है। ऋषि कंडू को इस तरह से गुस्से में देखकर प्रमलोचा खौफ से कांपने लगी। डर से उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। इसकी वजह से उसका गर्भ प्रमलोचा के शरीर के रोम छिद्रों से निकलकर बाहर आ गया। प्रमलोचा के पसीने से निकले गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया और फिर वृक्षों ने उसे ग्रहण कर लिया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर वृक्षाग्रि से मिरीशा नामक कन्या का जन्म हुआ। यह बड़ी होकर ऋषि कंडू, सूर्यदेव और वायुदेव की बेटी कहलाई। अभी आपने पौराणिक कथा से प्रेरित ऋषि कंडू की यह कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। निद्रा देवी कब से आपको सुलाने की कोशिश कर रही हैं। आपकी आंखों में नींद भरने लगी है। इससे आपकी पलकें बोझिल हो गई हैं और अब आपने धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं। उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।